हेलो एंड वेलकम टीचर्स, मैं अजय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए, आज का ये जो सेशन है वो राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं से रिलेटेड है। एमजीजीएस के पेपर में 20 क्वेश्चन हमारे जो है वो यहां से पूछे जाते हैं। और बात रही योजनाओं की जानकारी की, तो उसमें बहुत जो है वो टीचर्स हैं, उनके पास तो डेफिनेटली अच्छी जानकारी होती है, लेकिन एक बड़ी संख्या में बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको योजनाओं के नोट्स में या योजनाओं की पूरी जानकारी नहीं होती। तो आपको ये सारी जानकारी इस बैच में भी मिलने वाली है और यूट्यूब पे भी मैं जितना हो सकेगा उसमें प्रोवाइड आपको करवाने का प्रयास करूंगा। आज की जो योजना है वो बहुत ही शानदार योजना है। आज आपको बहुत सारी चीजें हो सकता है जिनको पता हो, उन्हें भी कुछ नई चीजों का पता लगेगा कि अच्छा सर ऐसी योजनाएं हैं। तो मिशन घर वापसी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 2025 के लिए बैच शुरू हो चुका है और 20 क्वेश्चन यानी आपका जो है वो योजनाओं का पार्ट भी मैं ही करवाऊंगा। ठीक है, यानी आपका पूरा 100 नंबर का जो है वो पैटर्न मैं खुद लेके चलूंगा। उसकी टेस्ट सीरीज से लेकर नोट्स तक, बुक तक, एवरीथिंग विल बी एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म दैट विल बी लेट्स लर्न विद अजय सर। आइए शुरुआत करते हैं। उसके ठीक पहले कि आपका बैच जो है वो ऑनगोइंग है, तकरीबन 5 से 6 क्लास उसमें हो चुकी है, रेगुलर उसमें लाइव क्लास चल रही है। और आपका ये बैच, इसमें लाइव क्लास का टाइम शाम को 6 से 7 बजे का है। ठीक है, इंग्लिश चल रही है, साथ साथ में योजनाओं का पार्ट भी उसमें जाने लगेगा। रिकॉर्डेड बैच में फ्री है, अगर किसी को फास्ट देखना हो, रामबाण लाइव जो पिछली बार लाइव करवाया था वो भी फ्री है। और साथ में नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। और 28 जुलाई को हम एमजीजीएस 2025 के लिए एक बुक भी लॉन्च करेंगे और साथ में आपको पूरी बुक में प्रैक्टिस नोट्स सब कुछ योजनाओं से रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगा। और इस पूरे बैच में योजनाएं भी शामिल है, यानी पूरा 100 का 100 जो है वो मार्क्स, नोट्स, टेस्ट कुछ नहीं ढूंढना बाहर से, आपको सर्च नहीं करना, रिसर्च करने के लिए हम जो है वो आपसे पहले तैयार बैठे हुए हैं। साथ में प्राइस इसकी 1499 है और स्पोकन का बैच भी इसमें जो 16 जुलाई से शुरू होने वाला है वो भी फ्री है। तो आनंद ही आनंद है, आप आज ही जुड़ सकते हो, नॉलेज के लिए भी और जो एमजीजीएस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी। अगर आप एप्लीकेशन पर जाओगे तो प्ले स्टोर से लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से एप्लीकेशन मिल जाएगा। अगर कुछ पूछताछ करनी हो, लिंक मंगवाना हो कि सर मेरे को डायरेक्ट ही लिंक भेज दो, तो आप तो अपने नंबर पे सेव करना और वहां से इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, आपको मिल जाएगा 74109286 और 9। डन। शुरुआत करते हैं आज की इस योजना की। ऊपर नाम आप देख रहे होंगे, पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना और मध्या भोजन योजना। हिंदी में मैंने आपको इसलिए लिख कर दिया है कि थोड़ी भाषा की आपको बेहतर समझ हो। जब पेपर आएगा तो वो इंग्लिश में आएगा और पूरा इंग्लिश में ही आएगा। तो नोट्स में आपको इंग्लिश प्लस हिंदी यानी इंग्लिश आपको मिल जाएगी, क्योंकि पूरी इंग्लिश भी सर समझने में कई बार समस्याएं होती है। अगर मैं बात करूं पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना और मध्या भोजन योजना, तो ये आपका मिड डे मील है। ये आपका मिड डे मील योजना है जो भारत सरकार की योजना है। मिड डे मील जो है वो भारत सरकार की योजना है। अब इसको मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, ये भी साथ साथ में दो योजनाएं मैं आपको जो है वो अभी साथ में लेकर चलूंगा। कारण क्या है कि सर कहीं ना कहीं ये जो योजनाएं हैं, कौन सी, बाल गोपाल योजना, जो पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना है, ये कहीं ना कहीं इसी का एक सब पार्ट है जो राज्य स्तर पे चल रहा है। यानी भारत सरकार जो है वो बच्चों के हित में, बच्चों को जो है वो पोषण देने के लिए, स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए, ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाओं के लिए लगातार 1995 से एक जो है वो योजना चला रही है जिसका नाम है मिड डे मील, यानी बच्चों को स्कूल में भोजन मिलेगा। फिर अलग अलग सरकारों ने अपने अपने क्षेत्रों में काम किया और उनमें से राजस्थान सरकार ने भी जो है वो इसकी पहल की और उन्होंने मिड डे मील के अलावा, मिड डे मील में तो है भोजन, और मिड डे मील के अलावा एक योजना की शुरुआत की जिसका सबसे पहले वर्णन आपको देखने को मिलेगा 2018 में। उसके बाद में बात आती है 2022 की और उसके बाद में बात आती है 2024 की और अभी वर्तमान में हम चल रहे हैं जी 2025 में। अब इस बात को थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा कि सर 2018 में इस योजना की शुरुआत कर दी गई थी क्या? हाँ, ठीक है। उस समय जब इसकी शुरुआत की गई तो उस समय मुख्यमंत्री थी श्री वसुंधरा राजे जी, जो है वो मुख्यमंत्री थी, और साथ में इसका नाम अन्नपूर्णा दूध योजना था। यानी 2018 से ये चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री चेंज होते गए, नाम चेंज होते गए। 2018 में इस योजना का नाम अन्नपूर्णा योजना था। जो शुरुआत कब की गई थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। 2022 में नए मुख्यमंत्री, जो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे कांग्रेस सरकार के, श्री अशोक गहलोत जी,
उनके कार्यकाल में इस योजना का नाम जो है वो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना कर दिया गया। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना कर दिया गया। और सितंबर 2024 में एक नए आदेश जारी हुए, क्योंकि अभी नए सीएम आ चुके हैं, है ना, और नए सीएम ने जो है वो इसका नया नाम जो है वो जारी कर दिया गया है, और वो पन्ना दहाय बाल गोपाल योजना है। तो इसके 3 नाम है। पहला नाम आपका अन्नपूर्णा योजना, जो 2018 में मतलब जब शुरू हुआ था तब था। उसके बाद में 2022 में अशोक गहलोत जी ने इसका नाम मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना कर दिया, और अब जो है वो आपके नए सीएम साहब ने इसका नाम जो है वो पन्ना दहाय बाल गोपाल योजना कर दिया। क्या क्या इस पे पॉइंट्स है, वो सारे पॉइंट्स में आपको यहां पर जो है वो प्रॉपर कंप्लीट आपको डेप्थ से डेप्थ सारी चीजें बताऊंगा, जहां से एग्जाम क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि इस योजना की बिल्कुल शुरुआत जो है वो किस नाम से होती है, तो अन्नपूर्णा दूध योजना है। अन्नपूर्णा दूध योजना से रिलेटेड कुछ मुख्य पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि सर इसकी शुरुआत 2 जुलाई 2018 को होती है। इसकी शुरुआत जो है वो 2 जुलाई 2018 को होती है, और उस समय पे मुख्यमंत्री जो थी राजस्थान की वो कौन थी, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। स्थान इसका यानी कहां पे सर इस योजना की जो है वो शुरुआत की गई, इसका इनॉग्रेशन कहां किया गया, उद्घाटन इस योजना का कहां किया गया, तो दहमी कला जो है वो वहां का सरकारी आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उसमें राज्य स्तरीय जो है वो स्तर पर इसका उद्घाटन किया गया। दहमी कला जयपुर में सरकारी राज्य जो है वो आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में इसका उद्घाटन किया गया। और क्या दिया जाता है, फिर इसमें चेंजेज आए कुछ कुछ। तो शुरुआत में अन्नपूर्णा योजना में जो है वो क्या दिया गया, कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को 150 ml जो है वो गर्म दूध, और 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर आपका जो है वो गर्म दूध देने की ये योजना थी। ये मिड डे मील से हटके योजना है राजस्थान सरकार की। मिड डे मील खाना देती है जो भारत सरकार की योजना है, उसको भी लेकर चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले जब 2018 में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इसकी शुरुआत की थी, तो उस समय जो है वो 3 बार वीक में एक बार, मतलब एक सप्ताह में 3 बार जो है वो दूध दिया जाता था बच्चों को। छोटे बच्चों को 1 से 5वीं तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर, और आपका 6वीं से 8वीं तक वालों को 200 ml। लाभार्थी यानी कितने बच्चों को, लगभग इसमें जो है वो 62 लाख विद्यार्थियों को इस जो है वो योजना का लाभ मिला। इसमें सरकारी स्कूल और साथ में मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं वो इसमें शामिल किए गए। सरकारी स्कूल तो है ही जो राजस्थान सरकार के अंडर में आते हैं, और जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं वो भी इसमें शामिल किए गए। इसकी जो आपूर्ति यानी शुरुआत में उस टाइम पे मतलब एक इंडिपेंडेंट, महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाने के पर्पज से मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इसकी आपूर्ति यानी दूध लिया कहां से जाएगा। भाई ग्रामीण स्तर की स्कूलें हैं, तो ग्रामीण स्तर पे जो भी दूध की आपूर्ति पंजीकृत महिला दुग्ध उत्पादक समितियां, यानी वो जो है वो महिला दुग्ध उत्पादक समितियां जो पंजीकृत है उनसे दूध लिया जाएगा, जिससे महिलाओं की आय भी बढ़ेगी। मतलब एक पंथ दो काज, की महिलाओं की थोड़ी इनकम भी बढ़े और बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य भी मिले। इस उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत 2 जुलाई 2018 को मुख्यमंत्री श्री वसुंधरा राजे ने की थी। डन। उस समय इसका नाम था अन्नपूर्णा दूध योजना। और स्थानीय जो स्रोत क्या थे, गुणवत्ता नियंत्रण अनिवार्य थी। भाई ट्रैक करना था कि साहब दूध ठीक ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूध की गुणवत्ता की लैक्टोमीटर व चखने से जांच अनिवार्य थी, कि चख के या जो लैक्टोमीटर है जिसके आधार पे पता चलता है कि दूध कितना बेहतर है क्वालिटी में, तो उससे जांच करने का प्रोविजन था। डन। तो सबसे पहले अन्नपूर्णा दूध योजना याद रखना जो इससे रिलेटेड थी। फिर 2022 आता है, 2018 के बाद में बात करते हैं 2022 का। उस समय इसका नाम मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना रखा गया। एक नया बजट आया, नए बजट में इसमें जो है वो संशोधन हुआ, और संशोधन होने के बाद में मंजूरी मिली आपका 23 जून 2022 को। 23 जून 2022 को मंजूरी, और उसके बाद में ये पूछा जा सकता है, एग्जैक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत कब हुई, है ना। अब इसको जो है वो किस नाम से पूछा जाएगा, पन्ना दहाय बाल गोपाल योजना की शुरुआत कब हुई। तो वास्तविकता में ये जो शुरुआत है वो आपका, अच्छा, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना तो हुई है कब से, 29 नवंबर 2022 से। और पन्ना दहाय अगर पूछ ले तो फिर उसको हम क्या कहेंगे कि सर इसकी शुरुआत जब से ये नाम पड़ा तभी से माना जाएगा। तो आपका जिसका अब वर्तमान नाम क्या है, पन्ना दहाय बाल गोपाल योजना है, इसकी शुरुआत 22 नवंबर 2022 से हुई। मंजूरी मिली थी 23 जून 2022 को उस बजट में। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे श्री अशोक गहलोत जी। समस्त राज्य के जो राजस्थान है उसके राजकीय जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक सरकारी विद्यालय हैं उनमें एक साथ जो है वो इसका शुभारंभ किया गया।
इसमें क्या दिया जाता था, वही चीज थी सर, 150 ml 1 से 5वीं तक के बच्चों को और 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को 200 ml। इसमें जो है वो इन्होंने क्या एड ऑन किया, यानी इस योजना में बदलाव करने के बाद में इसका नाम चेंज किया, तो जाहिर सी बात है कुछ तो उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे। एक्स्ट्रा एफर्ट ये है, पहले सिर्फ दूध दिया जाता था, फिर 15 ग्राम जो है वो स्किम्ड मिल्क पाउडर इसमें जो है वो मिलाया गया, यानी इसका 10 गुना, सॉरी 10%, 10 गुना नहीं 10%, यानी 15 ग्राम, और इसका जो है वो कितना है 10, आप मतलब जो है वो आपका 20 ग्राम पाउडर इसमें जो है वो मिलाया गया। इसके साथ साथ में 8.4 ग्राम चीनी, और इसमें जो है वो 10.2 ग्राम चीनी की जो है वो मात्रा बताई गई, बढ़ाई गई कि साहब बच्चों को जो है वो इसमें कंडेंस पाउडर भी देंगे और साथ साथ में जो है वो थोड़ी सी चीनी डाल के, ताकि बच्चों को स्वाद भी मिले उसका। डन। तो ये भी याद रखना, इसका सीधा क्वेश्चन बनता है, ये भी पूछा जा सकता है कि साहब कितनी चीनी जो है वो मिलाई जाती है। तो 10.2 ग्राम है आपका किसमें, 6वीं से 8वीं तक, यानी 200 ml में, और आपका 8.4 जो है वो ग्राम है 1 से 5वीं तक के बच्चों के लिए 150 ml में। फिर इसकी जो आवृत्ति है, यानी कब कब इसको दिया जाता था, तो जब शुरुआत हुई इस योजना की 2022 में, उस समय तो इसको शुरुआत में तो 2 दिन के लिए कहा गया कि मंगलवार और शुक्रवार को इसको दिया जाएगा, मंगलवार और शुक्रवार को इसको दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार क्वेश्चन भी पूछा था एमजीजीएस 2024 में। फिर इसमें 1 जुलाई, मतलब जो है वो जुलाई 2023 से इसमें चेंजेस कर दिए गए, बदलाव कर दिए गए, और वर्तमान में ये योजना जो है वो प्रतिदिन दूध वितरण का जो है वो निर्देश पाकर, यानी हर दिन, अब जो है वो कहां है, एवरीडे है, एवरीडे। वर्तमान में हर दिन जो है, यानी 6 दिन आपको जो है वो बच्चों को क्या दिया जाएगा, दूध दिया जाएगा। ये बात कब कही गई, 2023 में, जबकि 2022 में जब 29 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी, उस समय इसमें रखा गया था कि साहब 2 दिन, वीक में 2 दिन। जब अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत हुई थी तो वीक में 3 दिन, फिर इन्होंने कर दिया साहब वीक में 2 दिन, लेकिन हम क्वालिटी बढ़ा देंगे, हम जो है वो इसमें स्किम्ड मिल्क पाउडर डाल देंगे और चीनी डाल देंगे, ऐसे करके इसमें बदलाव कर दिया, नाम चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया। वही 1 से 8वीं तक के सभी विद्यार्थी सरकारी विद्यालय, मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं और विशेष प्रशिक्षण केंद्र हैं, और तकरीबन 62 लाख के बजाय जो है वो इसमें 59 लाख छात्रों को इसका फायदा मिला। ये थी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। 2 योजनाएं, अन्नपूर्णा वही है, योजना वही है, नाम चेंज होता जा रहा है, उसमें चीजें चेंजेस होती जा रही है, यानी उसमें जो है वो मात्रा वगैरह का जो है वो फर्क पड़ रहा है। फिर अब इसी मुख्यमंत्री जो है वो बाल गोपाल योजना का जो नाम है वो क्या रख दिया गया है, पन्ना अध्याय जो है वो बाल गोपाल योजना रखा गया है। आपूर्ति तंत्र पूछ लिया जाता है कई बार, इसकी नोडल एजेंसी या फिर आपका कौन सा आपूर्ति तंत्र है, कि सर दूध पाउडर कहां से आ रहा है, इसमें क्या दिया जा रहा है, दूध और दूध पाउडर दिया जा रहा है, तो दूध का पाउडर जो है वो कहां से आ रहा है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, RCDF, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन से दूध पाउडर लिया जा रहा है। विद्यालय स्तर पर एक समिति बनाई गई है जिसको अपन SMC कहते हैं, विद्यालय प्रबंधन समिति, यानी आपका स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। वो दूध जो है समिति द्वारा दूध तैयार कर छात्रों को उपलब्ध करवाया जाता है। डन। दूध की उपलब्धता या गुणवत्ता की जांच के लिए अध्यापक व SMC अभिभावक सदस्य द्वारा स्वाद जो है वो परीक्षण अनिवार्य है, यानी पहले दूध बनेगा, गर्म होगा, जो भी है उसमें मात्राएं डाली जाएगी, और उसके बाद में उसको एक बार चख के देखा जाएगा, ऐसा प्रोविजन है। दूध गर्म करने व परोसने हेतु स्कूल को बर्तन, चूल्हा, ईंधन भत्ता और आपका जो है वो अतिरिक्त कर्मचारी भत्ता प्रदान किया जाता है। नाम परिवर्तन पूछा जा सकता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाम परिवर्तन सितंबर 2024 में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम जो है वो बदलकर पन्ना अध्याय बाल गोपाल योजना कर दिया गया, जो राजस्थान की वीर माता पन्ना अध्याय के सम्मान में इसे किया गया है। ये तो कहानी सबने सुनी होगी, जिन्होंने अपने पुत्र का बलिदान अपने राजा को बचाने के लिए कर दिया था। और इसका जो आदेश जारी हुआ था वो हुआ था 9 सितंबर 2024 को, 9 सितंबर 2024 को आदेश जारी करके इसका नाम चेंज कर दिया गया। तो मूल तौर पे हमने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, आपका जो है वो अन्नपूर्णा दुग्ध योजना, और साथ में उसी नाम को चेंज करके पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना भी पढ़ ली है। डन। अब बात करते हैं कि सर पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना और जो आपका मध्या भोजन योजना है, जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा था, इसके बारे में कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भारत सरकार की योजनाएं हैं, तो यहां से पूछा जाना थोड़ा कम चांसेस है, लेकिन ना भी नहीं है, पूछा जा सकता है, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड है और सारे राजस्थान या भारत के हर स्कूल में जो है वो सरकारी विद्यालय में चलती है, तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये मिड डे मील है, ये आपका मिड डे मील है। अब दोनों को इन कंपैरिजन जो है वो मैं लेकर चल रहा हूं।
दोनों को इन कंपैरिजन में जो है वो लेकर चल रहा हूं। जैसे ये मिड डे मील हो गया आपका, और ये पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना हो गया। इसका जो राष्ट्रीय स्तर है उस पर 15 अगस्त 1995 को इसका प्रारंभ किया गया, और तमिलनाडु आदि कुछ राज्यों में इसमें से पहले ही जो है वो 1920 से 60 के दशक में इसकी पहल कर ली गई थी, लेकिन मूल तौर पे भारत सरकार ने इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 को की। 15 अगस्त 1995 को की, ठीक बात है, इसका शुभारंभ। और इसका शुभारंभ कब किया गया? 29 नवंबर 2022 को अशोक गहलोत सरकार द्वारा शुभारंभ किया गया। उस समय इसका नाम था मुख्यमंत्री बाल गोपाल दुग्ध योजना, दूध योजना, ठीक है। और इसके भी पहले एक योजना ऐसी ही थी जो वसुंधरा राजे ने शुरुआत की थी, अन्नपूर्णा दूध योजना 2018 में। फिर व्यापकता की अगर बात करें तो इसमें क्या है, संपूर्ण भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालय जो 1 से 8वीं तक हैं, एवं हाल में प्री प्राइमरी को भी ऐड कर दिया गया है ना, प्री प्राइमरी को भी ऐड कर दिया गया, ये भी ध्यान रखना। जो बाल वाटिका जिसको अपन कहते हैं, बाल वाटिका जो है वो उसको भी ऐड कर दिया गया है इसमें। अगर यहां बात करें तो सिर्फ राजस्थान में ये योजना है, पन्नाध्याय बाल जो है वो आपका गोपाल योजना। राज्य के सरकारी विद्यालय, मान्यता प्राप्त मदरसों और विशेष प्रशिक्षण केंद्र और बाल वाटिकाओं में जो है वो 1 से 8वीं तक, यानी बाल वाटिका से 8वीं तक, पहले ये 1 से 8वीं तक था, अब बाल वाटिका भी इसमें जो है वो शामिल कर दी गई। डन। चल, फिर बात आती है कि लगभग जो है वो पूरे भारत देश में 11 करोड़ लाभार्थी जो है वो मिड डे मील से 1 से 8वीं तक के जो है वो विद्यार्थी जितने भी हैं, तकरीबन 11 करोड़ विद्यार्थी इससे लाभान्वित है। 6 से 14 वर्ष आयु के मुख्य बच्चे, राजस्थान में ये संख्या 69 लाख जो है वो इनकी प्री प्राइमरी से लेकर, अब प्री प्राइमरी बाल वाटिका ये सर प्राइमरी नहीं है, प्री प्राइमरी से शुरू करके राजस्थान में 3 से 14 वर्ष की आयु के जो है वो बच्चे इसमें शामिल किए गए हैं। प्रमुख अगर सेवाहार की बात की जाए तो ये मिड डे मील में दिया जाता है। दोपहर का पका हुआ भोजन दिया जाएगा बच्चे को, सामान्यतः चावल, रोटी, दाल, सब्जी आदि का भोजन कैलोरी के आधार पर दिया जाता है। अलग अलग डे पर अलग अलग जो है वो भोजन पकता है। 450 से लेकर 700 कैलोरी व 12 से 20 ग्राम प्रोटीन मानक के साथ, यानी जो भी भोजन पकाया जाए उसमें ये इतनी कैलोरी होनी चाहिए, इतनी क्या होनी चाहिए, कैलोरीज होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए, और साथ साथ में ये जो है वो प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। 450 से 700 कैलोरी जो है वो ऊर्जा, मतलब उस मानक का भोजन पकाया जाएगा, और उसमें प्रोटीन की मात्रा भी होनी चाहिए। सप्ताह में निर्धारित मेन्यू, कुछ राज्यों में अंडा फल भी शामिल है, वो अलग अलग राज्यों की पॉलिसी है तो वो उस हिसाब से चल रहा है। अगर इसकी बात करें तो सुबह की प्रार्थना के बाद जो है वो दूध वितरण किया जाता है बच्चों को। जो है वो स्किम्ड मिल्क पाउडर से बना गर्म दूध सप्ताह में 2 दिन, प्रारंभ में जो है वो किया गया था, कुछ समय बाद दैनिक किया गया। अब ये कुछ समय कौन सा है सर, आप अगर लिखना चाहो तो जुलाई 2023 में इसको डेली कर दिया गया। डन। अगर बात करोगे तो उच्च प्राथमिक यानी एक आपका जो है वो छोटे बच्चों को 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को 200 ml, और आपका साथ में छोटे बच्चों को 1 से 5वीं तक के बच्चों को 150 ml जो है वो दिया जाता है। साथ में निर्धारित मात्रा में चीनी, और आपका एक में 20 ग्राम और एक में 15 ग्राम जो है वो आपका मिल्क पाउडर भी इसमें डाला जाता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, यहां मैं कंपैरेटिवली आपको बता रहा हूं। उद्देश्य, दोनों का उद्देश्य लगभग सेम सा है। अगर बात करें इसमें कि कुपोषण को दूर करना, भाई भारत सरकार का इसमें उद्देश्य क्या था कि कुछ बच्चों को प्रॉपर जो है वो न्यूट्रिशन से भरपूर खाना नहीं मिल पाता है घर पे, मतलब आर्थिक जो है वो कमजोरी की वजह से, तो उनको स्कूल में ही भोजन उपलब्ध करवाया जाए ताकि उनमें जो है वो पोषक तत्वों की कमी ना हो। विद्यालयों में नामांकन बढ़ेगा, भाई बच्चा थोड़ा लालच से आएगा कि हाँ मुझे वहां खाने के लिए जो है वो दूध मिल जाएगा, फल फ्रूट मिलेंगे, खाना मिलेगा, उसका साथ में उपस्थिति बढ़ाना, भूख मुक्त वातावरण में सीखने में मदद करना। अब बच्चा सुबह से शाम तक स्कूल बैठा हुआ है, पेट में जो है वो एक दाना नहीं गया तो मन कहां लगेगा पढ़ने में, इसलिए उसको वही खिलाना है। सामाजिक समरसता और महिलाओं को रोजगार जैसे सहलक्ष्य, साथ में इसमें और जो है वो जिनको साधा गया वो कौन है कि महिलाओं को थोड़ा सा अच्छा एक जो है वो, जो भी महिलाएं भोजन बना रही है तो उनको भी एक आर्थिक जो है वो सहयोग मिले, इसका ये भी मेन उद्देश्य रहा। वहीं बच्चों को दूध के अतिरिक्त पोषक तत्व मिल जाए, मतलब राजस्थान सरकार का उद्देश्य था कि दूध के अतिरिक्त जो है वो बच्चों को कैल्शियम, प्रोटीन आदि मिल जाए। आहार पूरक देना, मतलब आहार पूरक का अर्थ होता है कि खाना तो मिड डे मील में दे ही रही है भारत सरकार, हम बच्चों को मिड डे मील के साथ साथ सुबह प्रार्थना के बाद जो है वो उनको और पोषक तत्व बढ़ाने के लिए दूध और दूध पाउडर जो है वो दे रहे हैं। साथ में चीनी भी उसमें डाली जा रही है ताकि बच्चों को थोड़ा और जो है वो एक पोषक आहार मिल जाए।
राजस्थान में नामांकन और ठहराव को बढ़ावा देना, बच्चों का स्वास्थ्य सुधारना और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को मजबूत बनाना, है ना, कि बच्चा टेंशन फ्री होके आए कि सुबह तो दूध मिल जाएगा, दोपहर को खाना खा लूंगा और आराम से टेंशन फ्री। दो बातें और कि सर इसका जो क्रियान्वयन तंत्र है कि कैसे चल रही है, केंद्र इसको चला रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको चला रही है, निधि केंद्र राज्य द्वारा साझा, यानी इसका जो फंड है वो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर देता है। कैसे? मिड डे मील में केंद्र देता है जो चावल है, जो आपके जो है वो चावल या आपका दूसरा मोटा अनाज जो है वो कौन भेजता है? केंद्र देता है। ये केंद्र का काम है मिड डे मील में कि गेहूं वो भेजेगा और चावल वो भेजेगा। इसके अलावा राज्य सरकार की जिम्मेदारियां हैं कि बाकी जो खर्चे हैं जैसे महिलाएं वगैरह उसको बनाने के लिए है या ये सारी चीजें हैं तो वो फिर जो है वो आपकी सरकारें, राज्य सरकारें उसको वहन करेगी। शिक्षा मंत्रालय की देखरेख में राज्यों द्वारा इसका संचालन किया जाता है। स्कूल प्रबंधन समिति यानी आपका एसएमसी, स्थानीय निकाय द्वारा स्कूल स्तर पर क्रियान्वयन इसका किया जाता है। कुछ जगह पर एनजीओ की भी साझेदारी है और निगरानी हेतु केंद्रीकृत जो है वो ऑनलाइन एमआईएस इसमें बना हुआ है, मैनेजमेंट जो है वो सिस्टम बना हुआ है। राज्य सरकार जो है वो वित्तपोषित है। राजस्थान शिक्षा विभाग व मिड डे मील आयुक्तालय द्वारा इसका संचालन किया जाता है। आरसीडीएफ जो राजस्थान जो डेयरी जो है वो फॉर्मेशन है उसके आधार पे वहीं से तो क्या आता है आपका दूध पाउडर आता है, द्वारा दूध पाउडर की सप्लाई होती है। विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा स्कूल स्तर पर वितरण किया जाता है। त्रैमासिक अग्रिम फंड स्कूलों में खातों में हस्तांतरित कर संचालन इसका किया जा रहा है। वित्त पोषण कौन कर रही है? केंद्र सरकार खाद्यान्न व निधि का प्रमुख हिस्सा देती है। ठीक है कि भाई चावल वगैरह ये सारा केंद्र सरकार देती है, साथ में मतलब जो पैसा लगेगा उसका प्रमुख हिस्सा केंद्र सरकार देगी। राज्य सरकारें अनुपूरक राशि व प्रशासनिक खर्च उठाती है। वार्षिक बजट में केंद्र राज्य मिलाकर हजारों करोड़ का आवंटन होता है। जैसे 2025-26 में 12,800 करोड़ जो है वो केंद्र का खर्चा जो है वो इसमें दिखाया गया है। वहीं इसमें पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा इसका सारा खर्चा वहन किया जाता है। भारत सरकार का इसमें कोई भी जो है वो इंटरफेरेंस नहीं है। राज्य के बजट से अलग अलग, जैसे फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की अगर बात करें तो 476 करोड़, 2025-26 में मिड डे मील मद में 722 करोड़ राज्य निधि इस योजना के लिए रखा गया। केंद्र से सीधे कोई अनुदान नहीं मिलता, पर यह मिड डे मील का पूरक है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, इसलिए मैंने मिड डे मील पढ़ाया है कि ये जो योजना है पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना, ये मिड डे मील की ही पूरक योजना है। अब आप इसके नोट्स और बना लीजिए, पॉइंट्स और लिख लीजिए जो आपको याद करना है। एक तो कौन सी समिति चला रही है, कौन सी योजना कब प्रारंभ हुई, उसमें क्या दिया जाता है, बच्चों को उससे जो है वो क्या फायदे हैं, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं मिड डे मील की तो प्रमुख अगर नाम में बदलाव है तो देखो 1995 में इसकी शुरुआत हुई। 15 अगस्त 1995 में व्यापक देश स्तर पर इसकी शुरुआत की गई। 2001 में पका हुआ भोजन अनिवार्य कर दिया गया। 2001 में पका हुआ भोजन, ये इसमें चेंजेस आए 1995 के बारे में, मोटे मोटे चेंजेस, हालांकि छोटे मोटे चेंजेस होते गए। मैं यहां पर आपको प्रमुख चेंजेस बता रहा हूं कि 2001 में पका हुआ भोजन अनिवार्य किया गया। फिर 2008 में इसका विस्तार जो है वो कक्षा 8 तक कर दिया गया, पहले 5वीं तक था। सितंबर 2021 में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आजकल इसका नाम मिड डे मील नहीं है, इसका वास्तविक जो है वो नया नाम पीएम पोषण योजना है। पीएम पोषण योजना है और ये जो है वो चेंज किया गया सितंबर 2021 में, इसका नाम बदलकर पीएम पोषण योजना किया गया। और साथ में क्या बदलाव किया गया, मैंने क्या कहा, जब जब नाम बदलते हैं या कोई भी चेंजेस करते हैं तो छोटा मोटा चेंज कर देते हैं। इसमें बाल वाटिका जो है यानी प्री प्राइमरी जो है वो उनको भी एड ऑन कर दिया गया। पहले ये थी पहली से लेकर 8वीं तक, सबसे पहले शुरुआत में तो थी पहले से 5वीं तक, फिर बढ़ाया गया पहले से 8वीं तक, और अभी जो है वो पीएम पोषण योजना, जब इसका सितंबर 2021 में नाम चेंज किया गया मिड डे मील का, उसी समय पर इसको जो है वो क्या बना दिया गया, बाल वाटिकाओं को भी इसमें जो है वो एड ऑन कर दिया गया। मेन्यू यानी खाने में जो है वो मिलेट्स होता है सर, मोटा अनाज, और इसका एक नाम जो है वो मतलब सरकार ने जो है वो इसका नाम लिया है, मिलेट्स होता है मोटा अनाज। मोटा अनाज को शामिल करना जो है वो ज्यादा प्राथमिकता दे रही है राजस्थान सरकार भी और भारत सरकार भी, और इसका एक दूसरा नाम जो है वो ये ले रहे हैं श्री अन्न। श्री अन्न के नाम से जो है वो इस मिलेट्स को जाना जाता है, मोटे अनाज को श्री अन्न के नाम से। मेन्यू में मिलेट्स और स्थानीय भोजन को शामिल करने की जो है वो प्रबल बल दिया गया 2022-23 से, कि जहां का बच्चा है उसको वहां का स्थानीय भोजन जो है वो उसको पर्याप्त मात्रा में दिया जाए। और इसमें सितंबर 2024 में आपका इसका नाम बदलकर पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना किया गया। सरकार बदलाव के तौर पर दूध की जगह मोटा अनाज देने पर भी विचार कर रही है।
अभी चालू नहीं किया है, लागू नहीं किया है, बट हो सकता है कि आने वाले समय पर दूध को हटा करके उसकी जगह मोटा अनाज जो है वो बच्चों को पोषित किया जाए। अस्थायी रूप से 2024 में दूध रोका गया था, लेकिन कुछ ही समय बाद में इसमें दोबारा से जो है वो आदेश जारी कर दिए गए और इस योजना को आगे बढ़ाया गया और अभी वर्तमान में ये योजना चल रही है। हर दिन बच्चों को दूध दिया जा रहा है, लेकिन बीच में जो है वो आदेश था कि साहब इसको रोका जाएगा। परस्पर संबंध, ये केंद्रीय योजना देश भर के विद्यालयधीन भोजन की आधारशिला है। ये योजना राजस्थान में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का पूरक तत्व है, यानी मिड डे मील का पूरक तत्व है, जो राज्य द्वारा अतिरिक्त पोषण प्रदान करने के लिए चलाई गई है। इसके संचालन लक्षित लाभार्थी और ढांचा मध्याह्न जो है वो भोजन से ओवरलैप करते हैं। कुछ इस प्रकार की प्रोसेस इसमें दिखाई गई है। होप आपको दोनों योजनाएं, दो नहीं, मैंने योजनाएं तो बहुत सारी बात हो गई। अन्नपूर्णा जो है वो दुग्ध योजना जो वसुंधरा राजे ने शुरुआत की थी, उसके बाद में बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना अशोक गहलोत जी की, और वर्तमान सीएम ने इसका नाम चेंज करके आपका सितंबर में 2024 में पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना कर दिया है। साथ में हमने भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो 15 अगस्त 1995 से शुरू हुई मिड डे मील योजना का भी जिक्र किया। याद रहे, अभी जो बाल गोपाल योजना है जिसका नाम पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना है, उसमें हर दिन दूध दिया जाता है। इससे पहले 2 दिन दूध देने का प्रोविजन था, मंगलवार और शुक्रवार, और उससे भी पहले जो है वो प्रोविजन जो था वो कौन सा था, सप्ताह में 3 बार जो है वो दूध देने का प्रोविजन था। ये रही आपकी एप्लीकेशन लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से। यहां से आप कोर्स से ज्वाइन कर सकते हो, लगातार चल रहा है। नया कोर्स अभी आने की कोई संभावनाएं नहीं है ना। हो सकता है कुछ लोग वेट कर रहे होंगे कि 10 दिन बाद में नया कोर्स जो है वो चालू हो जाएगा, तो नहीं होगा, यही चलेगा, अभी तो पूरा होगा। तो अभी जब भी भर्ती है लगभग अगस्त सितंबर में, जो भी एक्सपेक्टेशंस है उसके लिए आप तुरंत जो है वो हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और पहले से तैयारी को मजबूत रखो। सारी योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए, सारे जो है वो मतलब कॉन्सेप्ट्स की जानकारी हमें होनी चाहिए। यहां से आप कर सकते हैं मैसेज, वरना आप जा सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, यानी प्ले स्टोर पे जाइए और वहां लिखिए लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से, वहां मिल जाएगा आपको अपना बैच। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।